डेट है जनवरी 29, 2026। पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आई है जिससे उसकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की नींव हिल गई है। एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान को दुखद रूप से मार दिया गया है। डेरा इस्माइल खान में एक दिन दहाड़े बेधड़क अटैक। यह सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है, यह एक कठोर और क्रूर मैसेज है। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर की हत्या गहरे सवाल उठाती है। हमलावर कौन थे? उनका मकसद क्या था? सड़कें बेचैन चुप्पी से भरी हुई हैं। सायरन और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स एक प्लान्ड एसेसिनेशन दिखाती है। इमरान कथित तौर पर अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। पर्सनल ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटीज। दिन की शांति गोलियों से टूट गई। अनआइडेंटिफाइड असैलेंट्स ने एम्बुश किया। अंधाधुंध फायरिंग। हमलावर गायब हो गए। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल, मेडिकल टीम ने कोशिश की पर उन्हें डेड घोषित किया गया। हिंसा तेज, क्लिनिकल और इफेक्टिव थी। शहर तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री, सिविलियन ने पूरे एरिया को कॉर्डन करने में मदद की। बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हमलावरों को पकड़ने की बेताब कोशिश। पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स में डिसबिलीफ और गुस्सा फैला। यह शहर के बीच की एक एसेसिनेशन थी। एजेंसीज के इन्वेस्टिगेटर्स मौके पर हैं। किसी भी क्लू, किसी भी एविडेंस की तलाश में। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स की बारीकी से जांच की जा रही है। चलो हम अटैक के बारे में जो जानते हैं उसे तोड़कर देखते हैं। यह दिन दहाड़े हुआ। यह अंधेरे की आड़ में किया गया ऑपरेशन नहीं था। हमलावरों ने एक ऐसा समय और जगह चुनी जहां वे दिख रहे थे। यह उनके कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का सबूत है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान अपनी गाड़ी में थे। यह स्थिति उन्हें अनुमानित और वल्नरेबल टारगेट बनाती है। हमलावरों को अज्ञात बंदूकधारियों के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। प्रीसेड कोऑर्डिनेशन। उन्होंने मारने के इरादे से गोली चलाई, बचने का कोई चांस न छोड़ा। अटैक की स्पीड बताती है यह रिहर्स किया गया था। अधिकतम प्रभाव के लिए डिजाइन, क्लीन गेटअवे, हिट एंड रन ऑन ऑपरेशन। विक्टिम की आइडेंटिटी सेंट्रल है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान सिर्फ सोल्जर नहीं थे, वह एक कमीशन्ड ऑफिसर थे। पाकिस्तान आर्मी में एक लीडर, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफिसर्स मिलिट्री की रीड होते हैं। प्लानिंग, ऑपरेशंस, कमांड। इस लेवल के ऑफिसर को मारना एक सिंबॉलिक एक्ट है। इसका मकसद आर्म्ड फोर्सेस को डिमोरलाइज करना और दिखाना कि लीडरशिप भी सेफ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन उनके प्रोफेशनल हिस्ट्री की गहराई से जांच कर रही है। रीसेंट असाइनमेंट्स की जांच, किसी भी पोटेंशियल थ्रेट्स की तलाश। शुरुआती रिपोर्ट कुछ इंसाइट्स देती है। फॉरेंसिक टीम्स बुलेट केसिंग का एनालिसिस कर रही है। हथियार की पहचान के लिए सीन पर फॉरेंसिक। यह हमलावरों का प्रोफाइल बनाने में मदद कर सकता है। पिछले घटनाओं या स्पेसिफिक मिलिटेंट ग्रुप्स से जोड़ना। गेटअवे व्हीकल की तलाश टॉप प्रायोरिटी है। चश्मदीदों के अकाउंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, अक्सर खंडित और विरोधाभासी। इंटेलिजेंस एजेंसीज चैटर मॉनिटर कर रही हैं। कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट की जा रही हैं। हर छोटी डिटेल को पहेली का क्रिटिकल पीस माना जा रहा है। डेरा इस्माइल खान का कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, खैबर पख्तूनख्वा में स्थित, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और ट्राइबल डायनेमिक्स का चौराहा। यह एरिया लंबे समय से सांप्रदायिक हिंसा का फ्लैश पॉइंट रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बीच मिलिटेंट कॉरिडोर। यह अटैक अलग थलग नहीं देखा जा सकता। यह बड़े चल रहे संघर्ष और कंट्रोल के हिस्से का संकेत है। हाल की घटनाएं और 2026 में पूरे देश में टेरर एक्टिविटी का एप्टिक। यह एसेसिनेशन व्यापक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन का हिस्सा हो सकता है जो स्टेट को अस्थिर करने का लक्ष्य रखता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या यह टेररिज्म का एक एक्ट था या एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी का नतीजा। टेररिस्ट अटैक का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान कई सालों से विभिन्न मिलिटेंट फैक्शन से लड़ रहा है और 2026 विशेष रूप से घातक रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसके स्प्लिंटर्स जैसे ग्रुप्स ने अक्सर सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट किया है। उनका गोल स्टेट के रिजॉल्व को कमजोर करना और अपनी आइडियोलॉजी के लिए जगह बनाना। एक लेफ्टिनेंट कर्नल को मारना अपने फॉलोअर्स को पावरफुल मैसेज भेजता है और स्टेट को एक पावरफुल मैसेज भेजता है, कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। यह एक रिक्रूटमेंट टूल है और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है।
यह आर्मी के नैरेटिव को चुनौती देता है। हालांकि एक इनसाइड जॉब की थ्योरी हालांकि अधिक परेशान करने वाली है को खारिज नहीं किया जा सकता है। अटैक की प्रेसिजन लीक हुई इंफॉर्मेशन की संभावना दिखाती है। क्या हमलावरों के पास एग्जैक्ट रूट और शेड्यूल था? ऐसी डिटेल्ड इंटेलिजेंस अक्सर अंदरूनी सोर्स से आती है। इंटरनल राइवलरीज शिकायतें, गद्दारी किसी भी बड़े पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में एक डार्क रियलिटी है। अगर एविडेंस इस दिशा में इशारा करता है तो यह आर्म्ड फोर्सेस के मोराल और इंटीग्रिटी के लिए विनाशकारी होगा। यह इंटरनल क्लींजिंग और स्क्रूटनी को मजबूर करेगा, जो पब्लिक से छिपे फॉल्ट लाइंस उजागर करेगा। यह रीजन के परेशान इतिहास को तेज फोकस में लाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज, खासकर अफगानिस्तान से सटे हुए दशकों से प्रॉक्सी वॉर्स और इंसर्जेंसीज का थिएटर रहे हैं। इंटरनेशनल फोर्सेस की वापसी ने पावर वैक्यूम बनाया। मिलिटेंट ग्रुप्स ने उसे भरने की दौड़ लगाई। पोरस बॉर्डर के पार ऑन परेड करना, पाकिस्तान में अटैक लॉन्च करना, फिर सेफ हेवन में पीछे हट जाना। RSIS जैसे एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क्स का लगातार चैलेंज है। यह एसेसिनेशन एक रीसेंट मिलिट्री ऑपरेशन का प्रतिशोध हो सकता है। मिलिट्री के मोराल पर असर है। सीनियर ऑफिसर का कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर एसेसिनेशन सभी रैंक्स में वल्नरेबिलिटी की भावना पैदा करता है। दुश्मन कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। ऐसी घटनाएं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदल देती हैं, मूवमेंट प्रतिबंधित करती हैं, हाइटेंड सस्पिशन का माहौल बनाती है। यह लोकल पॉपुलेशन के साथ आर्मी एंगेजमेंट में बाधा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है। एसेसिनेशन के बाद गवर्नमेंट और सिक्योरिटी अपैरेटस का रिस्पॉन्स तुरंत और जोरदार था। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन जारी किया। यह कसम अपराधियों को तुरंत जस्टिस में लाया जाएगा। मैसेज क्लियर था। एक मिलिट्री ऑफिसर पर अटैक, स्टेट पर अटैक। इंटीरियर मिनिस्टर ने हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई। पुलिस चीफ्स के साथ बैठक, इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ बैठक। पब्लिकली गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन का इमेज बना रही है। नेशन को आश्वासन, हर रिसोर्स मोबिलाइज किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस पेट्रोल में वृद्धि, पैरामिलिट्री पेट्रोल में वृद्धि। मुख्य एंट्री और एग्जिट रूट्स पर चेक पॉइंट से लंबा ट्रैफिक जाम और तनाव। सिक्योरिटी लॉकडाउन डेली लाइफ बाधित कर रहा है। लोकल पुलिस रेड्स कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट कर रही है। रेड्स, संदिग्धों की गिरफ्तारी। गोल 2 गुना है, लीड ढूंढना। गोल 2, फॉलो अप अटैक्स रोकना। पॉलिटिकल रिएक्शंस पूरे स्पेक्ट्रम से। लीडर्स ने हत्या की निंदा की और सॉलिडेरिटी दिखाई। एकजुट निंदा की सतह के नीचे पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस उभर रही हैं। ऑपोजिशन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा रहा है। वे पूछते हैं, हाई प्रोफाइल टारगेट इतना वल्नरेबल कैसे? क्रिटिक्स रूलिंग पार्टी को डिफेंसिव पर डाल रहे हैं। यह घटना राजनीतिक बैटल ग्राउंड बन गई है। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, प्रोटोकॉल्स का पुनर्मूल्यांकन। सीनियर ऑफिसर की मौत ने प्रोटेक्टिव डिटेल गैप्स दिखाए। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, शहरी वातावरण जटिल और अप्रत्याशित है। मिलिट्री को SOP रिवाइज करना पड़ सकता है। रिवाइज में बढ़ी हुई पर्सनल सिक्योरिटी, रिवाइज में विभिन्न ट्रैवल रूट्स, रिवाइज में बख्तरबंद वाहनों पर निर्भरता। यह बदलेगा कि आर्मी वॉरजोन के बाहर कैसे ऑपरेट करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान की हत्या के महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस हैं, जो पाकिस्तान की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, खासकर पड़ोसी देशों के लिए और ग्लोबल पावर्स के लिए यह इवेंट अस्थिरता का एक चिंताजनक इंडिकेटर है। एक शक्तिशाली मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सेनल वाला देश जो अपने सीनियर ऑफिसर्स की रक्षा नहीं कर सकता, वह ग्लोबल कंसर्न का कारण है। यह विदेशी इन्वेस्टमेंट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह देश को असुरक्षित दिखाता है। डिप्लोमैटिकली, यह पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर करता है, जब वह यह तर्क देता है कि उसने टेररिज्म के खतरे को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है। यह घटना बीजिंग से वॉशिंगटन तक विश्व की राजधानियों में बारीकी से देखी जाएगी। देश के इंटरनल सिक्योरिटी क्लाइमेट के एक बैरोमीटर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम अधिक तत्काल और विसरल हैं। एक ऐसे देश में जहां गार्डियन भी टारगेट है, कौन वास्तव में सुरक्षित है?